का माजरा है और ये आज हम अचानक नहीं इस पोजीशन पे पहुंचे। हमने पिछले 6 महीनों से हम जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में जाके स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए हमने जो नारा दिया, जो स्लोगन दिया, हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हमने एक मोमेंटम तैयार किया पूरे 20 के 20 अजला में जो जम्मू कश्मीर में है, और उसको फिर इंटेंसिफाई करने के वास्ते, उसको शिद्दत देने के वास्ते हमने फिर श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो का नारा दिया। इसी दौरान में राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखी जिसमें उन्होंने क्लियर वर्ड्स में उनको बताया कि आप वादाबंद हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड रेस्टोर करने में, और उन्होंने इवन डेट्स तक उसमें बताएं कि किस डेट को आपने क्या कहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हों या होम मिनिस्टर हों, वो पार्लियामेंट के अंडर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी वो ये बार बार उसको कह रहे थे कि हम रेस्टोर करेंगे, लेकिन किया नहीं। तो हमने जम्मू और दिल्ली को वहाँ पे प्रोग्राम करने के बाद में जो नया सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिया, उसमें 1st to 4th हमने रीच आउट प्रोग्राम के तहत जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे या जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे उनसे बात की। 5 तारीख को हमने काले दिन के तहत यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और 9 तारीख जो आज को इंसाइड होता है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, उसके तहत हमने जो यहाँ पे हमने स्ट्राइक, जो हंगर स्ट्राइक शुरू की है, चेन हंगर स्ट्राइक, 9 तारीख को आज हमने यहाँ से किक स्टार्ट की, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की आज यहाँ पे हंगर स्ट्राइक है, और आज रात को ही मैं जम्मू जा रहा हूँ और कल मैं वहाँ पे किक स्टार्ट करूँगा वहाँ की हंगर स्ट्राइक। तो यहाँ पे वेन्यू यही रहेगा सूबा कश्मीर के लिए। कल जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की स्ट्राइक है, कल अनंतनाग के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ बैठ के हंगर स्ट्राइक में भी बैठेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। इसी तरह परसों बडगाम का दिन है, तो बडगाम से लोग यहाँ आएंगे। इसी तरह जम्मू में सारे ज़िलों से लोग जम्मू पहुँच के वहाँ पे हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो ये सिलसिला हमारा 20 तारीख तक चलता रहेगा। 21 तारीख तक पार्लियामेंट जो है वो चल रही है। हम इस दौरान में देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है, पार्लियामेंट में कौन सी डेवलपमेंट होती है, और उसके मुताबिक ही हम फिर 21 तारीख के आगे का प्रोग्राम बताएंगे। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2019 से ही था। जब हमने बात की तो उसी के लिए की। मेरे ख्याल में आपने मेरा कैंपेन ट्रेल जो है वो फॉलो ही नहीं किया है, तभी आप ऐसी बात कह रहे हैं। मैंने जो इलेक्शन लड़ा, तारिक हमीद करा ने हर कैंपेन की मैं ये स्पीच में कहा कि मैं इलेक्शन लेन्स और ड्रेन्स के वास्ते नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये इलेक्शन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के वास्ते लड़ रहा हूँ। यहाँ के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जो उनके हकूक़ हैं उसकी बहाली के लिए लड़ रहा हूँ। सो यू मस्ट कीप योर रिकॉर्ड स्ट्रेट। पोजीशन कहते हैं ये ना कि जालिम सरकार कह रही है, अपोजिशन तो सारी एक तरफ है जो रेस्टोरेशन की बात कर रही है। ये तो अंधी बहरी गूंगी सरकार के वास्ते ही तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको जगाने के वास्ते बैठे हुए हैं। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया कि हम जल्द अज जल्द रेस्टोर करेंगे, अभी तक नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, देखा जाए तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। तो हमारी ये जो इस वक्त जो जद्दोजहद है वो इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए है, ताकि हमारे जो हकूक़ हैं, ख़ास तौर से जो हमारे जो स्टेटहुड है उसको रेस्टोर करने के वास्ते वो ना कोई मेहरबानी करेंगे, ना कोई वो हमारे साथ कोई खैरात दे रहे हैं। ये हमारा हक बनता है। जो उन्होंने हमसे यूनिलैटरली और अनडेमोक्रेटिकली छीना है, वो डाका उन्होंने डाला है। हमारा जो हमारे इख्तियारात पे उन्होंने डाका डाला है, उसको हम पीसफुल तरीके से वापस मांगने की, वापस हासिल करने की कोशिश। कमीशन ऑफ इंडिया ने जो के बारे में जो 5 सवाल राहुल गांधी जी ने रेज़ किए हैं, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को हक है सवाल उठाने का, और पाबंद है सरकार या सरकारी महकमे या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं वो पाबंद हैं किसी भी शहरी के सवाल का जवाब देने का। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राहुल जी के उन 5 सवालों का जवाब देना है जो उन्होंने उनकी
इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाया, उनके ऊपर उंगली उठाई, पहले वो उसका जवाब दें।